वेलकम टू कार्व एकेडमी। आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है और इस चैप्टर का जो नाम है ना, पता है क्या है? नहीं पता है, भूल जाते हो। क्यों भूलते हो? राशियों की तुलना। ये राशियों का तुलना जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अध्याय 7। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ना होगा। आगे भी आपको इसका बहुत ही काम में आने वाला है और आपके एग्जाम में भी इससे प्रश्न आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें ए बी सी 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का सिर्फ आपको अनुपात ज्ञात करना है। ए नंबर है, एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है और एक स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो इन दोनों का, साइकिल और स्कूटर का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। अब अनुपात क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अनुपात का जो सिंबल है ये है, इस तरह से लिखा जाएगा। अनुपात को ऐसे लिखा जाएगा। यदि मैं ऐसे लिखता हूं 2:5, क्या पढ़ोगे? 2:5। इसका मतलब क्या हुआ? अनुपात। अनुपात को आप ऐसे 2/5 ऐसे भी कर सकते हो। यदि मान लो कोई 4/6 दिया है तो इसको अनुपात में 4:6 भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए? आइए, जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको बातें समझ में आने लग जाएगी। तो चलिए, हमें साइकिल और स्कूटर का अनुपात ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो साइकिल का गति है 15 किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, लिखेंगे साइकिल की गति मतलब स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्कूटर की गति क्या है? 30 किलोमीटर। जो दिया है उसी को मैंने लिख लिया। अब हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। किसका भाई? साइकिल और स्कूटर। लिखेंगे अतः साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात, इसी का अनुपात निकालना है ना, तो गति का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो 15 है ना, मैंने 15 को पहले लिख लिया। अनुपात ये बीच में लग जाएगा और ये 30, ये हो गया। लेकिन अनुपात कभी भी उसको पहले छोटा सा सरल कर दो, मतलब छोटा से छोटा फॉर्म में कर दो। इसको मैं क्या करता हूँ, 15/30 भी लिख सकता हूँ छोटा करने के लिए। 15 दूना 30, ये कट गया, यानी 1/2 आ गया। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1:2। ये हमारा आंसर हो गया। देखा कितना आसान है? आप खुद समझ सकते हो कितना ये आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस ध्यान से आपको बनाना है, समझना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब इसमें बी नंबर है। बी नंबर क्या है भाई? 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। ये 5 मीटर है। ठीक है, अब मीटर में दिया है या किलोमीटर में दिया है, तो पहले क्या करेंगे, जो किलोमीटर में दिया है ना उसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर? 1000 मीटर। तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो 10 किलोमीटर में क्या होगा? 10 और 1000 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 10,000 मीटर। कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर हो जाएगा। अब हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात क्या हो जाएगा? ये 5 मीटर है तो 5 का 5 अनुपात लगा देंगे और 10,000। लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे।
छोटा करने के लिए मैं ऐसे ले सकता हूँ 5/10,000। इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10,000, ये 2,000 हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2000। ठीक है, अब इसको अनुपात में करना है ना, तो इसको 1/2000 कर दो, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 50 पैसे का 5 रुपए से करना है, 50 पैसे का 5 रुपए से करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, ये पैसा में है, ये रुपया में है, तो पहले हम 1 रुपए को पैसा में चेंज करें, कितना हो जाएगा? 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये पैसा में तो है, 5 रुपए को चेंज कर दो, 5 रुपए को चेंज करेंगे तो 100 में 5 से गुना कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 500 पैसा, 500 पैसे। ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, लिखेंगे अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 50 पैसा अनुपात 500 पैसा। इसको कटा देंगे, 50/500 कटा देंगे इसको, 50 एक बार में या 10 बार में, यानी ये हो गया 1/10, यहाँ से 1/10 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान है अनुपात में ज्ञात करना, यदि आप अच्छे से बनाते हो तो बिल्कुल आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 क्या है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, बस इसको प्रतिशत में लिखना है, अनुपात में दिया है, प्रतिशत में आपको लिखना है। ठीक है, ए और बी है, तो पहले ए को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 3/4 का प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100%। क्या होता है? 100%। तो देखो 3/4 है ना, इसको 3/4 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, का मतलब होता है गुना, अब प्रतिशत मतलब 100%। इसको कटा दो, कितने बार में? 25 बार में कट जाएगा, 25 और 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 75%। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब बी नंबर है 2/3, 2/3 का प्रतिशत। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2/3 का मतलब गुना, प्रतिशत मतलब 100%। इसको कटा देंगे, कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको भाग दे दो, 100 से 2 से गुना करो, 200 हो जाएगा, और नीचे क्या है? 3, 200/3 प्रतिशत हो गया। लेकिन इसको पूर्णांक में हमें चेंज करना पड़ेगा, पूर्णांक में ही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो 200 में 3 से भाग दे देंगे, रफ में जाएंगे और 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, यहाँ से कट करके 2 आ गया, फिर 0 उतार देंगे, 3 छक 18, यहाँ से शेषफल 2 बच गया। इसको हम पूर्णांक में लिखने के लिए जो भागफल होता है पहले लिखेंगे, शेषफल को ऊपर, जिससे भाग देते हैं नीचे, 66 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा 66 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत हमारा आंसर। ठीक है, कितना आसान है आप खुद समझ सकते हैं, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। 3 भी बहुत आसान है, देखिए ये है 3। ठीक है, 3 में क्या करना है, पहले प्रश्न को पढ़िए। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है? अब देखो 25 टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से 72% गणित में अच्छे हैं, तो अच्छे नहीं वाले को बताना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले कुल विद्यार्थी जो दिया है ना उसको लिखेंगे, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितना है? 25। कुल विद्यार्थी कितना है भाई? 25। ठीक है, अब विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं कितना? 72% का 25% का 72%। ठीक है, लिखेंगे विद्यार्थी
जो गणित में अच्छे हैं, क्या हो जाएगा? 72% का कितना? 25, या 25% का 72%, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो तो यहां से 72% मतलब 72/100 का मतलब गुना, और ये 25 कटा देंगे, 25 चौका 100, 4 से कटा देंगे 18 बार में, यानी हमारा आ गया 18। यानी गणित में अच्छे वाले कितने विद्यार्थी हैं? 18 हैं। अब पता चल गया कि गणित में अच्छे वाले 18 हैं और टोटल विद्यार्थी 25 है। अब 25 में से 18 को घटा देंगे तो अच्छे नहीं वाले आ जाएंगे। तो वही काम करते हैं, लिखेंगे विद्यार्थी जो गणित में अच्छे नहीं हैं, क्या हो जाएगा? 25 में से 18 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है, यही तो हमसे पूछा गया था। लिख लेंगे, अतः 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, प्रश्न संख्या 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। 4 क्या है हमारा प्रश्न भाई? ये देखिए, 4 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, पढ़िए एक बार। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 जीत हासिल की। यदि उसकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? प्रश्न समझिए। आपको ये नहीं पता है कि उन्होंने कितना मैच खेला है, लेकिन ये पता है कि उन्होंने 10 मैच जीता है और जीत का 40% ये 10% है। तो बताओ उन्होंने टोटल मैच कितना खेले हैं? सबसे पहले देखिए, आपको इस क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि कितना मैच हुआ है, तो उसको मान लो x, माना कुल मैच कितना है? x है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या हमसे प्रश्न बोला है? प्रश्नानुसार ये है कि कुल मैच का 40% है और 10 मैच जीते हैं। लिखेंगे कुल मैच का 40% इन्होंने मैच जीता है, तो 10 मैच जीते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे। कुल मैच कितना है? x का मतलब गुना 40% मतलब 40/100 बराबर 10। जब बीच में बराबर का साइन लगेगा तो यहाँ पर इम्प्लाइड एड का साइन देना पड़ेगा। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कटा दिए, 4 और x ले करेंगे 4x। अब ये भाग कर रहे हैं ना, बराबर में जाएगा तो गुना कर देगा, 10 दहा 100 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर करेंगे तो 100/4 हो गया, कटा दो, ये 25 बार में, यानी टोटल 25 मैच खेले हैं इन लोगों ने। ठीक है, x का मान 25। x क्या माने थे? कुल मैच कितना हुआ है? लिखेंगे अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले हैं, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, 4 नंबर कंप्लीट। अब 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले एक बार पढ़िए। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना पैसा था। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले देखिए, हमें यही नहीं पता है कि चमेली के पास कितना पैसा था। जब ये पता लग जाएगा तो उस पैसे में से 75% का उस पैसे का माइनस करेंगे तो 600 आएगा। तो नहीं पता है तो उसको मान लेंगे x। माना चमेली के पास शुरू में 100 रुपया था। नहीं पता है तो मैंने x मान लिया। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या बोला है? प्रश्नानुसार प्रश्न ये बोला है कि उसके पास टोटल पैसे में से उस पैसे का 75%, किस पैसे का? जो उसके पास पैसे था x का 75% इन्होंने खर्च की है। फिर भी इसके पास कितना पैसा बच गया? 600। तो 600 बराबर में लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। x का x माइनस x मतलब x का मतलब गुना 75% मतलब 75/100 बराबर 600। अब इसको कटा दो 25 से, 3 बार में 25 चौका 100। यहाँ से हो जाएगा x माइनस x और 3 से करेंगे 3x/4 बराबर 600। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। 1 और 4 का एलसीएम 4, भाग देंगे 4 बार में, 4 और x ले करेंगे 4x, माइनस भाग देंगे 1 बार में 1 और 3x ले करेंगे 3x बराबर 600। अब घटा देंगे x/4 आ गया बराबर 600। अब देखो x बराबर, देखो भाग कर है ना, बराबर में जाएगा तो गुना कर देगा। तो 600 गुना 4 हो गया। यहाँ से x बराबर 2400 हो गया, यानी 2400 रुपया इन्होंने खर्च किया है। तो लिखेंगे अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये था। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये था प्रश्न संख्या 5। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। 6 क्या है तो ध्यान से पढ़िएगा। 6 प्रश्न है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। ये हो गया। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न हैं तो ध्यान से समझिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिकेट पसंद करने वाले 60%, इसको लिखेंगे। व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, कितना है? 60%। ठीक है, और फुटबॉल वाले कितना है? 30%। व्यक्तियों का प्रतिशत जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो कितना हो गया? 30%। ठीक है, अब देखो टोटल 100% होता है। 100% में 60% क्रिकेट हो गए, 30% फुटबॉल हो गए, तो बाकी वाले क्या करेंगे? उसको भी निकाल लेंगे। लिखेंगे
व्यक्तियों का प्रतिशत, व्यक्तियों का प्रतिशत जो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो देखो टोटल 100% लोग होते हैं ना, उसमें से क्या हुआ कि 60% क्रिकेट वाले हैं अब प्लस 30% फुटबॉल वाले हैं, तो घटा देंगे। तो 100% में से 60 और 30 जोड़ेंगे 90%, घटा देंगे तो 10%, यानी अन्य जो खेल रहे हैं अन्य खेल वो 10% पसंद करने वाले हैं। ये तो हमारा काम हो गया। अब बोला है कि 50 लाख टोटल लोग हैं, तो उसमें से संख्या ही बताइए कि 60% का संख्या क्या होगा, 30% का संख्या क्या होगा और 10% का संख्या क्या होगा, ये भी हमें बताना है। तो आराम आराम से सबको निकाल लेंगे। लिखेंगे अब व्यक्तियों की संख्या, अब व्यक्तियों की संख्या जो क्रिकेट पसंद करते हैं, जो क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, कितना हो जाएगा 50 लाख का 1 2 कितना जीरो 6 जीरो होना चाहिए, 5 6 3 4 5 6 50 लाख हो गया। 50 लाख का कितना है 60% क्रिकेट वाले, इसको सॉल्व करेंगे। ये 50 लाख का 3 4 5 6, 50 लाख का मतलब गुना 60% मतलब 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। अब इसको गुना करेंगे 6 5 30, यानी 30 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 30 लाख, 30 लाख हो गए क्रिकेट पसंद करने वाले। जस्ट ऐसे ही फुटबॉल वाले निकालेंगे। लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या जो फुटबॉल पसंद करते हैं, कितना 1 2 3 4 5 6, 50 लाख का 30% है, ठीक है। तो 50 लाख का 50 लाख का मतलब गुना 30% मतलब 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 5 3 आई 15 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 15 लाख हो गया। 15 लाख फुटबॉल वाले। अब 10% क्या है अन्य खेल वाले, उसको निकालेंगे। लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं, अन्य खेल पसंद करते हैं, आने वाला कितना है 10%, तो 50 लाख का 10% कितना हो जाएगा 50 लाख का 1 2 3 4 5 6 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ये हो जाएगा 1 4 5 लाख हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख, 5 लाख आने वाले हो गए। यही हमसे पूछा गया था। तो लास्ट में लिखेंगे अतः व्यक्तियों की संख्या पाँच लाख जो अन्य खेल पसंद करते हैं,
अन्य खेल पसंद करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसी के साथ प्रश्नावली 7.1 भी कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, ठीक है।